हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स क्लासेस। थोड़ा सा गैप हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको कंटिन्यूएशन में चैनल पे एटलीस्ट आपको डेली एक न एक वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था रे डायग्राम का फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए हमने सारे डायग्राम्स जो 6 पॉसिबल केसेस थे वो हमने करके देखा, और इसी के साथ मैंने आपको ये भी इन्फॉर्म किया था कि जो 6th केस है जहां पे आपका ऑब्जेक्ट रखा होता है फोकस और पोल के बीच में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखेंगे रे डायग्राम, फिर से वही पोर्शन बट फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही केसेस बनते हैं फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, सबसे पहले तो एक कॉन्वेक्स मिरर बना करके देख लेते हैं। दिस इज आवर कॉन्वेक्स मिरर इफ पॉलिश इज इनवर्ड। ठीक है, अंदर की तरफ पॉलिश होता है तो ये क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का ये पॉइंट क्या कहलाएगा? पोल। दिस लाइन इज व्हाट? प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज दिस इज आवर फोकस एंड दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस। अच्छा, तो इसमें सिर्फ 2 ही केसेस हमको देखने हैं। कौन से 2 केसेस? या तो आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, या फिर आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा इन बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली आप लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, तो पहला केस जब ऑब्जेक्ट रखा होगा इनफाइनाइट पे, और दूसरा केस यहां कहीं आसपास रखा होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दोनों केसेस के लिए हम रे डायग्राम बना करके देखते हैं। तो सबसे पहला सेम आपका यही चार्ट बनाना है। ठीक है, जैसा हमने कॉनकेव मिरर के लिए बनाया था। ओके, तो सबसे पहला हमने बताया कि ऑब्जेक्ट को रख दीजिए इनफाइनाइट पे। ठीक है, बाकी सारी चीजें हम रे डायग्राम के अकॉर्डिंगली फिलअप करने की कोशिश करते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे रखा है तो वहां से जो रेज आते हैं वो कैसे होते हैं? पैरेलल नेचर के होते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट से ये समथिंग कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रहा है। ठीक है, सपोज ये भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रहा है। अच्छा, पैरेलल रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन टू द सरफेस ऑफ मिरर, वेयर डू दे गेट फॉल? कहां पे ये मीट होते हैं या फिर कहां पे गिरते हैं पैरेलल रे ऑफ लाइट? हमेशा फोकस पे। ये पॉइंट हमने रूल्स में देखा था। ठीक है, एक चीज आपको और बता दूं मैं कि आप डायरेक्टली किसी वीडियो को स्किप करके ना देखें। अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है टॉपिक्स को, तो हर एक जो मेरा वीडियो है एक दूसरे से लिंक्ड अप है। फर्स्ट वीडियो पे जाए, सेकंड पे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से अगर आप जाएंगे तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं टॉपिक आपको 100% समझ में आएगा, और अपने आप एग्जाम में 100% एटलीस्ट साइंस के 100% क्वेश्चंस को आप टच करके आ पाएंगे और आपको 100% मार्क्स भी मिलेगा। ठीक है, तो हमने बताया कि ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे था, तो इनफाइनाइट से कैसे रेज आए? पैरेलल रेज ऑफ लाइट है। तो पैरेलल रे ऑफ लाइट कहां पे मीट होते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन? ये अब देखिए, यहां पे समझिए एक चीज, क्या है ये बात कि यहां पे तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सॉरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, तो पढ़ने के बाद रे ऑफ लाइट को तो इधर जाना नहीं चाहिए। तो क्या होगा? ये रे ऑफ लाइट आपका समथिंग कुछ इस तरफ निकल जाएगा, ये रे ऑफ लाइट समथिंग आपका इस तरफ निकल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये रेज ऑफ लाइट डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है? और भी डाइवर्ज होते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में मीट होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो हमको तो इमेज चाहिए ही चाहिए, और इमेज चाहिए तो क्या कराना पड़ेगा? रेस को मीट करवाना पड़ेगा। अच्छा, जब मैं देखता हूं इस रे को, ये कहां से आ रहा था, तो मैं देखता हूं कि ये रे को जब मैं पीछे लेकर के जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रे था फोकस से जा रहा है, ऐसा। ठीक है, सिमिलरली इस रे को भी मैं जब ऊपर से देखता हूं तो कहां से आ रहा था? तो ये भी आपका फोकस से आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इस तरफ तो इसकी मीटिंग नहीं हुई, इसकी मीटिंग कहां पे हुई? बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो जहां पे आपके 2 रेज मीटअप होते हैं वहां पे क्या बनता है? आपका इमेज बनता है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? एट फोकस। साइज क्या है? देखिए एकदम पॉइंट साइज का है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? हाईली डिमिनाइज्ड। ओके, नेचर इसका कैसा होगा? तो इसका नेचर होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट।
ठीक है, केस आपको क्लियर है, समझ में आ गया ये पॉइंट? ठीक है, ये आप ड्रॉ कर लीजिए, हो गया होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट केस की ओर बढ़ते हैं। ये डायग्राम मैं यहां से फिर से रब कर देता हूं। ओके, अब नेक्स्ट केसेस में दूसरा केस, मैंने बोला था दो ही पॉसिबल केसेस है, यहीं पे मैं बना देता हूं। दूसरा केस क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर टू पोल। ठीक है, पोल के कहीं आसपास रखा होगा। ठीक है, या फिर बोल ले बिटवीन इन्फानाइट एंड पोल, इन्फानाइट और पोल, या फिर नियर टू पोल बोल ले। अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसका इमेज कैसा बनेगा, उसका साइज क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा। तो उसके लिए अगेन रे डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज आवर कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज आवर पोल, सपोज दिस इज आवर फोकस, दिस विल बी आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? तो पोल के आसपास। सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे मैंने नाम दे दिया ए बी। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब वही जो रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने बताया था, 3 रूल आपको बताए थे, उनके अकॉर्डिंग ही चलिए। सबसे पहला, एक पैरेलल रे ऑफ लाइट मिरर पे फॉल हुआ तो इसे कहां जाना चाहिए? पढ़ने के बाद ये कुछ इस तरफ निकल जाएगा। ठीक है, और दूसरा, लेकिन ये इस तरफ निकला, लेकिन मैं जब इस साइड से देखूंगा कि ये रे ऑफ लाइट कहां से आ रहा था, तो मुझे क्या लगेगा? ये फोकस से आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट लॉ हमारा सेटिस्फाई हो गया। दूसरा लॉ क्या कहता है? यहां से बना लेते हैं कि एंगल आई जितना होगा उतने ही पे एंगल आर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब इस रे को, अब देखिए, एक रे इस तरफ जा रहा है, एक रे इस तरफ जा रहा है, ये दोनों इस तरफ फिर से क्या हो रहे हैं? डाइवर्ज हो रहे हैं। डाइवर्ज हो रहे हैं तो इनके मीट होने की पॉसिबिलिटी इन द लेफ्ट साइड इज 0। ठीक है, तो ये कैसे मीट होंगे? तो इसको फिर से वापस से कोशिश करिए, इस तरफ से अगर मैं देखूं, इस तरफ से देखूं, ये रे कहां से आ रहा था? तो ये रे आ रहा था समथिंग कुछ इस तरफ से। ठीक है, क्लियर है? और जहां पे दो रेज इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे आपका क्या होता है? इमेज का फॉर्मेशन। तो ये आपका ए डैश बी डैश इज इमेज। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखिए, मैंने जो यहां पे इमेज बनाया है वो डॉटेड लाइन से बनाया है। क्यों डॉटेड लाइन से बनाया है? क्योंकि यहां पे इमेज आपका एक्चुअल में नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप रेस को जबरदस्ती इधर से लेकर के जा रहे हैं तो आपका ऐसा लग रहा है कि इमेज यहां कहीं बनना चाहिए। ठीक है, जहां पे एक्चुअल आपका इमेज नहीं बनेगा वहां पे आप हमेशा डॉटेड लाइन का यूज करेंगे। दैट इज ऑलवेज इन द केस ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ओके, तो यहां पे आपको दिखा कि पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या बोलेंगे? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, ये मिरर है, ये मिरर के आगे, ये मिरर के पीछे, तो पोजीशन क्या हो गया? बिहाइंड द मिरर। ओके, साइज के बारे में बताइए। तो ये ऑब्जेक्ट का साइज है और ये इमेज का साइज है। ऑब्जेक्ट से छोटा है कि नहीं है? ठीक है, तो क्या बोल देंगे? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेचर इसका कैसा है? तो दिख रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये हमारे दो पॉसिबल केसेस थे फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये दोनों को आप अच्छे से कर लेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट करने वाली पॉइंट क्या है कि दोनों ही केसेस में आपको इमेज का दोनों ही केसेस में आपको इमेज कैसा मिल रहा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो उसके केस में आपको इमेज कैसा मिलेगा? हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो ये आपके लिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं। ठीक है, क्या कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैंने बताया कि कॉन्केव मिरर में कैसा इमेज बनता है? तो रियल एंड इन्वर्टेड, एक्सेप्ट इन वन केस, 6th वाला केस जो हमारा था जहां पे वर्चुअल एंड इरेक्ट मिल रहा था। ठीक है,
कॉन्वेक्स मिरर में कैसा इमेज बनता है, तो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर है। तो ये आपका रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर हो गया, इसे आप बना लेंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट हेडिंग हमने दिया है यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले हमने देखा रे डायग्राम फॉर कॉन्केव, उसके यूज, फिर हमने रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स देखा, और अब उसके यूज देखते हैं। तो यहाँ पे जो इसका रे डायग्राम बना है उसी से हम समझ सकते हैं कि इसका यूज कहां पे होगा, कहां पे होगा। तो हमने देखा कि दोनों केसेस में इमेज कैसा बन रहा था, छोटा, या तो हाईली डिमिनाइज्ड, ठीक है, बहुत दूर है तो हाईली डिमिनाइज्ड, और थोड़ा पास है तो छोटा। ठीक है, तो ऐसे जगहों पे इन मिरर्स का यूज होता है जहां पे हमको एक बड़ा ऑब्जेक्ट को देखना है। ठीक है, तो बड़े ऑब्जेक्ट का साइज ये क्या कर देता है, छोटा करके हमको दिखा देता है। ठीक है, सपोज इतना बड़ा पत्थर है और आपके पास मिरर इतना छोटा सा है, तो अब इतने छोटे से मिरर में इतने बड़े पत्थर का इमेज कैसे देखेंगे आप। ठीक है, तो इस केस में आप कौन सा मिरर यूज करने की कोशिश करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। वो क्या करता है, बड़े साइज के ऑब्जेक्ट को छोटे इमेज के साइज में आपको शो करता है। तो इसका एक एप्लीकेशन है, इट इज यूज्ड इन द रियर व्यू मिरर ऑफ आवर व्हीकल्स। ठीक है, या तो कार हो या फिर आपकी बाइक हो, तो जो ये आपका साइड मिरर होता है ना, तो साइड मिरर में जिससे आप पीछे की चीजें देखते हैं, गाड़ी चलाते चलाते क्या करते हैं आप, पीछे मुड़ करके तो देखते नहीं कि कौन गाड़ी आ रही है कौन नहीं आ रही है। क्या करते हैं आप मिरर में देख लेते हैं, अच्छा ये ओवरटेक कर रहा है, करते हैं कि नहीं, है ना। तो इतना बड़ा बाइक है, पीछे ट्रक है, और भी चीजें आ रही हैं, तो बड़ी बड़ी चीजों का आपको सबका इमेज चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं, अपना साइड व्यू जो है कॉन्वेक्स मिरर यूज कर लेते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, पीछे की बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स का जो इमेज है वो छोटे से मिरर में सारा कुछ हमको दिखा देता है। ठीक है, तो जो ये साइड व्यू मिरर इसे कहते हैं, जो हमारे गाड़ी के बगल में लगा होता है, या फिर रियर व्यू मिरर। ठीक है, सो रियर व्यू मिरर ऑफ आवर व्हीकल, ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अब हमारा जो रे डायग्राम वाला टॉपिक था ओनली फॉर मिरर्स, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अब हमारा एक पोर्शन जो है कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर को गाइस मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। 1 इज फॉर मिरर, सेकेंड इज फॉर लेंस, एंड थर्ड इज फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मिरर के बारे में जाना। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और रिफ्रैक्शन के कंसेप्ट दूंगा, और फिर थर्ड क्लास में हम जाएंगे कुछ लेंसेस के बारे में, उनसे होने वाले रे डायग्राम्स से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट को समझेंगे। तो आगे आने वाले टॉपिक्स के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे बने रहिए, ताकि मैं आपको और भी टॉपिक्स ला करके रेगुलर देता रहूं। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।